बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम न्यूटन मेथड की एक एक्सटेंशन है सीकेंट मेथड, तो उसको हम स्टडी करेंगे कि सीकेंट मेथड जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या मैथमेटिकल फॉर्म है और ग्राफिकली हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम न्यूटन मेथड के अंदर हमने जो यूज़ किया था उसमें टेंजेंट लाइन को हम यूज़ करते थे कि हमने डेरिवेटिव फंक्शन का लेना होता था और उसके बाद एक लाइन जो है वो हमें मिल जाती थी। और टेंजेंट लाइन क्या होती है कि अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन अगर पास हो रही है तो उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। सेकंड लाइन जो है वो किसी भी कर्व को अगर कट कर रही हो, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर अगर क्रॉस कर रही है तो वो सेकंड लाइन होगी। तो इसमें जो सॉल्यूशन की अप्रोच है वो फास्ट है, लेकिन ये कि इसमें अगर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो नॉट अ वैलिड नंबर की तरफ हमारा जो आइट्रेशन है वो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म के अंदर भी चली जाती हैं। वो इंशाल्लाह हम कोडिंग में भी ये चीज़ें देखेंगे। तो मेरे पास अगर मैं इसको पहले ग्राफिकली, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीकेंट मेथड है। सीकेंट मेथड, तो सीकेंट मेथड हमने स्टडी करना है। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ पहले। मेरे पास ये एक एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ है। तो यहाँ हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कोई नॉन लीनियर फंक्शन है। तो उसका कोई इस तरह की फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म हमारे पास है इसकी, और ये एफ ऑफ एक्स है, इसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास नॉन लीनियर है और ये इसका एक सॉल्यूशन पॉइंट है, क्योंकि हमें ये पता है कि सॉल्यूशन पॉइंट किसी भी कर्व के लिए या किसी फंक्शन के लिए वो होता है जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सीकेंट मेथड के लिए हमें, जैसे न्यूटन मेथड था, न्यूटन मेथड में हमें जस्ट एक गेस चाहिए होता था, लेकिन सीकेंट मेथड के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे जिनके बेस के ऊपर हम इसकी आइट्रेशन को रन करेंगे। तो सीकेंट मेथड के लिए हमें दो पॉइंट वो वाले चाहिए जिस पे फंक्शन ऑपोजिट वैल्यू दे रहा हो। अगर एक पे पॉजिटिव दे रहा है तो डेफिनेटली दूसरे पे नेगेटिव देनी चाहिए। तो ये वाला हमारा एक्चुअली सॉल्यूशन पॉइंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इनिशियली दो पॉइंट पी नॉट और पी वन ले लेते हैं। पी नॉट जिस पे फंक्शन की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो है। इसी तरह एक पॉइंट ले लेते हैं पी वन, और पी वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है जो कि ग्रेटर दैन वन है। तो ये हमारे पास पी नॉट और पी वन पॉइंट आ जाएंगे, और इन दोनों को मिला के हम एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सीकेंट लाइन एक्चुअली यहाँ से ड्रॉ होगी और इन पॉइंट को क्रॉस करते हुए गुजरेगी। तो ये जो सीकेंट लाइन है इसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो इस सीकेंट लाइन की बेस के ऊपर हम सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे। तो सीकेंट लाइन अब यहाँ पर देखें, ये इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस हो रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो नेक्स्ट, मतलब हम जो पॉइंट शिफ्ट करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट अब शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे P2। अब P2 के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है और P1 पे ग्रेटर देन थी। तो नेक्स्ट हमारे पास लाइन जो है वो इधर अप्रोच करेगी ये। अब देखें ये हम सॉल्यूशन के क्लोज़ होते जा रहे हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है सीकेंट मेथड का, कि आपके पास पहले हमने दो इनिशियल गैस लिए थे जिसमें पी नॉट और पी वन, हमारे पास पी नॉट पॉइंट जो था उस पर फंक्शन की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो थी, पी वन पे ग्रेटर दैन ज़ीरो थी। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की, और लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो क्रॉसिंग पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसमें ये इसके करीब है तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो P2 हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद जो सेकंड, इसके बाद सेकंड आइट्रेशन आएगी उसमें ये P2 और P1 यूज़ होंगे। फिर उसके बाद इन P2 P1 को यूज़ करते हुए हम अगेन एक सीक्वेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने रेड मार्कर से जो लाइन ड्रॉ की है ये सेकंड आपके पास सीक्वेंट लाइन है।
ये जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, अब ये देखें ये अब सोल्यूशन के करीब होते जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास ये कर्व इस शेप में आ रही है, हमारे पास डिक्रीजिंग की शेप में है, तो इसमें इसकी जो लाइंस होंगी वो हमारे पास इधर से अप्रोच करेंगी। अगर आपके पास शेप इस तरह की आ जाए लाइक ये, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर P1 से हम अप्रोच करेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लाइन आपके पास इस तरह आ जाएगी तो सोल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ये इसमें सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने बस इसका ख्याल रखना है कि जो पॉइंट चूज़ करें वो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट आनी चाहिए। तो इसका अब जो जर्नल फॉर्म है वो हम लिख लेते हैं, जिसको हमने आइट्रेशन के अंदर यूज़ करना है। तो हमारे पास पी एन जो है वो हमने एक्चुअली फाइंड करना होगा। तो पी एन इज़ इक्वल टू पी एन माइनस वन, उससे प्रीवियस पॉइंट होगा, और उसके बाद फिर नेगेटिव साइन और एफ ऑफ पी एन माइनस वन, मतलब इस एन माइनस वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और साथ इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, मतलब पी एन माइनस वन और एन माइनस टू, एन माइनस वन माइनस पी ऑफ एन माइनस टू, तो ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस आ गया। और उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ पी एन माइनस वन और माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड का फार्मूला है। इसमें n की वैल्यू जो है वो हम अगर इसमें 1 रखते हैं तो ये p1 आ जाएगा, और यहाँ पर असल में हमने 2 पॉइंट चाहिए ना, n माइनस टू भी साथ है, तो हम यहाँ पर p0 और p1 जो है वो लेके चलेंगे। ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने थर्ड p2 जो है वो फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ था। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि आप P0 और P1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। किस तरह पुट करेंगे कि आपने 2 फाइंड करना है, तो यहाँ जस्ट n की जगह 2 प्लेस कर दें। तो मैं अगर n इज़ इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर P2 आ जाएगा, और 2 माइनस वन P1 पॉइंट माइनस ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन एफ ऑफ P1, मतलब P1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पर 2 माइनस वन तो ये P1 आ जाएगा, तो P1 माइनस P0, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय यहाँ 2 माइनस वन, तो एफ ऑफ P1 माइनस एफ ऑफ P0। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी दे देगा, और P1 माइनस P0 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से P2 हमने फाइंड कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो फिर ये P2 हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे P2 को इस P0 के साथ, तो P1 P2 हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर आता जाएगा। तो अभी इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने सेकंड मेथड जो है वो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया है कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसका फार्मूला जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करते हैं विद सम एग्जांपल। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला जनरली बनाया हुआ है वो ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 के लिए ये फार्मूला रन होगा। तो ग्रेटर दैन 2 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू इसमें लेनी है वो आइट्रेशन, अगर फर्स्ट आइट्रेशन रन करते हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन पे भी हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। फर्स्ट आइट्रेशन 1 ही एक्चुअली होती है, लेकिन ये है कि यहाँ जो हम x कैलकुलेट करेंगे वो 2 कैलकुलेट करेंगे इन फर्स्ट आइट्रेशन। तो जैसे ही हम फर्स्ट आइट्रेशन रन करते हैं तो n की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जैसे ये x है तो इस x की जगह हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे n की जगह, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह और यहाँ पर n माइनस 2 की जगह हमारे पास 0 जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इसको रन करने के लिए 2 वैल्यू हमें चाहिए होंगी, x0 एंड x1।
तो x0 और x1 की बेस के ऊपर हम अपना जो कोड है उसको स्टार्ट करेंगे। जो न्यूटन मेथड था उसमें इनिशियली वैल्यू हमारे पास x0 होती थी, एक वैल्यू के ऊपर हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन करते थे। सेकंड मेथड के अंदर हम दो के ऊपर इसकी अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो दो वैल्यू हमें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो जैसे ये ग्राफ के अंदर एक कर्व ली हुई है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि हम फंक्शन जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन एक ले लेंगे और उसके बाद उसके हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे। एक पॉइंट वो होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमें लेस दैन ज़ीरो मिलेगी और दूसरे पे ग्रेटर दैन ज़ीरो मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये पी नॉट जो पॉइंट है इस पे फंक्शन की वैल्यू हमें लेस दैन ज़ीरो है, क्योंकि ये ज़ीरो होगा ओरिजिन, और उसके बाद फिर ओरिजिन से नीचे हमारे पास वाई की वैल्यू ज़ीरो होएगी, क्योंकि ये ओरिजिन है। इससे नीचे वाई लेस दैन ज़ीरो देगा, उससे ऊपर ग्रेटर दैन देगा। तो पी नॉट के ऊपर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ज़ीरो से लेस मिल रही है। और पी वन के ऊपर अगर हम चेक करते हैं तो पी वन पे हमारा जो फंक्शन है वो हमें ग्रेटर दैन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पी नॉट और पी वन ये दो जो पॉइंट हैं, इन दो पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज मिल रही है। तो इसके लिए भी हमें चेंज वैल्यू चाहिए होगी। चेंज पे हमें यहाँ पर एक सीक्वेंट लाइन फिर हम ड्रॉ करेंगे इन दो पॉइंट को यूज़ करते हुए, फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ एक सीक्वेंट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। उस सीक्वेंट लाइन की बेस के ऊपर फिर हम नया पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये सीक्वेंट लाइन एक ड्रॉ कर ली। अब इस सीक्वेंट लाइन को देखना है कि ये सीक्वेंट लाइन जो है, सीक्वेंट लाइन क्या होती है, जो कर्व को दो पॉइंट के ऊपर कट करे। तो सीक्वेंट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, अगर आप ये देखें तो स्क्रीन के अंदर। तो ये हमारा नेक्स्ट P2 पॉइंट होगा। और उसके बाद फिर हम P1 और P2 को यूज़ करते हुए नई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखें ये पहले P0 था, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये P1 आ गया। इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस दैन ज़ीरो है। तो अब P2 और P1 को हम यूज़ करते हुए नई जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फिर उस नई लाइन के थ्रू हम फाइंड करेंगे, लाइक ये वाली अब सेकंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो अब ये भी दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। और इस सीक्वेंट लाइन को अगर देखें तो इसमें सोल्यूशन पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक्चुअली सोल्यूशन हमारा क्या है, ये वाला सोल्यूशन पॉइंट है, ये सोल्यूशन पॉइंट है। तो इसको हमने अप्रोच करना है। तो अब ये देखें, अगर हम इन लाइन को गौर करें तो इस लाइन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि हम सोल्यूशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करते जाएंगे। और इसमें अगर ग्राफ जो है वो हमारे पास चेंज हो, चेंज लाइक ग्राफ के अंदर वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह की हो कि हमारे पास इस तरह का फंक्शन बन जाए, कि मैं इसी के ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें थोड़ा चीज़ों का आइडिया भी हो जाए। तो ये इस तरह की फॉर्म में अगर हमारे पास ग्राफ हो लाइक ये, तो अब इसमें हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन इसके है, ज़ीरो से लेस है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट हम, ये सोल्यूशन पॉइंट है इस वक्त, ये वाला इस केस के अंदर सोल्यूशन पॉइंट है। तो मैं इसको लहदा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहाँ मिक्सअप हो रही चीज़ें। तो अगर हम इसको लहदा ड्रॉ करें तो फिर इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह होगा। कि अगर सपोज़ मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ही मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन के ऊपर ये मैंने कर्व अब इस तरह की फॉर्म में ले ली है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अब इसके अंदर अगर आप दो पॉइंट कंसिडर करेंगे तो वो दो पॉइंट हम सपोज़ एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज है। तो सोल्यूशन पॉइंट असल में हमारा ये वाला जो है ये सोल्यूशन पॉइंट है। इस पे हमने अप्रोच करना है इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए। तो यहाँ से फिर हम इन दोनों की सीक्वेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सीक्वेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए जो गुजरेगी लाइन, अगर इसको हम स्ट्रेटली बनाना चाहें तो कुछ इस तरह बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसको किसी और कलर के साथ ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जैसे मेरे पास इन दो पॉइंट से गुजरती हुई लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो एक ये पॉइंट आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया। तो अब देखें, ये हमने उस केस के अंदर जो हमने ये साथ पीछे बैकग्राउंड पे अभी मैंने आपको बता रहा था, उसमें हम नेगेटिव वाले को स्वैप करते थे। लेकिन इस केस के अंदर अब ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ग्राफ जो है इस फॉर्म में हो तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता जाएगा।
अब नेक्स्ट लेवल के अंदर हम कौन से दो पॉइंट यूज़ करेंगे, एक हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे और एक ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे फंक्शन की ऑपोजिट साइन है। और फिर उसको यूज़ करते हुए एक सीक्वेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको हम इस तरह इस मेथड के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप चेंज करते हुए इसको अप्रोच कर लें। तो अभी हम इसकी एग्ज़ाम्पल एक कर लेते हैं। हमारे पास इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम पहले न्यूटन मेथड के लिए भी यही वाली एग्ज़ाम्पल कर चुके हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें ये पता है कि इसका जो रूट है वो 2 है, क्योंकि इससे प्रीवियस एग्जांपल में भी हम यही वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ले चुके हैं, जिसका रूट हमने अप्रॉक्सीमेट किया था। इसका जो रूट है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 2 के ऊपर। तो हमने अब इसमें दो पॉइंट लिए हैं, 0 और 3। इन 0 और 3 पॉइंट को यूज़ करते हुए हम इसका रूट जो है वो अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो मैंने ये यहाँ पर x0 और x1 जो है वो पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो अब फर्स्ट आइट्रेशन में जब हम फर्स्ट आइट्रेशन रन करेंगे i इज़ इक्वल टू 1, तो उसके लिए n हमारे पास क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब n 2 रखेंगे तो फार्मूला के अंदर हमने देखा था जब n 2 रखते हैं तो यहाँ पर x2 आ जाएगा और इसी तरह इधर x1 आ जाएगा और यहाँ पर x0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब दो पॉइंट जो है वो इनिशियली जो हमने इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी वो यूज़ कर लेंगे और x2 जो है वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा इस फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर। और इसमें फिर हमने क्या करना होगा, x1 और x0 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x1 फंक्शन जो हमें गिवन है, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम f ऑफ x1 कैलकुलेट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x0 के साथ, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 45। ये जस्ट आपने जो f ऑफ x दिया हुआ है उसमें x1 की वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें x1 क्या है, 3 है, क्योंकि x1 3 हमें गिवन है। ये वैल्यू जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 30 माइनस 24, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम 39 कैलकुलेट कर लेंगे। ये 45 और 39 वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा। और जब इसको हम 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास x2 अप्रॉक्सीमेट होके आ गया। तो ये जो x2 है ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास x2 जो है वो कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सेकंड आइट्रेशन जो है वो रन करनी है। तो सेकंड आइट्रेशन के लिए यही x2 जो है वो हम x0 जो है उसको x1 के साथ रिप्लेस कर देंगे और x2 को हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आइट्रेशन हमारे पास सेकंड आ गई है। तो सेकंड आइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि आई इज़ इक्वल टू, ये एक्चुअली सेकंड आइट्रेशन है तो आई इज़ इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 के लिए जब n हम रखेंगे, n इसमें 3 रखेंगे, n एक ज़्यादा रखना होता है क्योंकि n हमारे पास x3 कैलकुलेट होगा। दो वैल्यू तो पहले से हमने निकाली हुई है, x1 और x2। अब थर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए x1 और x2 की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे प्रीवियस वाली को। x2 हमारे पास 1.846 था और x3 हमारे पास x1 जो है वो 3 था। ये दो वैल्यू हम यूज़ करेंगे, उन दो वैल्यू को फिर अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो n की जगह अगर 3 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ x3 आ जाएगा, इधर x2 और x1। तो अब ये सारी वैल्यू हम पुट करने के बाद x3 को एक्चुअली कैलकुलेट कर लेंगे x1 और x2 की वैल्यू पुट करने के बाद। तो x2 ये देखें, ये 1.846 था जो कि हमें प्रीवियस में हमने फाइंड किया हुआ है। और यहाँ से ये f ऑफ x2 और इसी तरह f ऑफ x1 ये हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके, और हमारा जो x3 है वो कैलकुलेट होके 1.9896 आ जाएगा। इससे प्रीवियस में आप देखें तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ रही है 1.846, और जब इसे हमने सेकंड आइट्रेशन रन किया तो x की वैल्यू जो है वो 1.9896 आ रही है। तो हमें ये पता है कि इसका जो रूट था वो 2 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमारा जो मेथड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, जब थर्ड आइट्रेशन रन करेंगे तो n की वैल्यू को हम 4 रखेंगे। तो हमारा जो फार्मूला है वो x4 के लिए अब कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू n इज़ इक्वल टू 4 रखनी है
और ये हमारी आइट्रेशन जो है वो आई इज़ इक्वल टू आइट्रेशन हमारे पास इस वक्त थर्ड आइट्रेशन है आई इज़ इक्वल टू 3। तो आई इज़ इक्वल टू 3 के लिए x2 1.846 है और x3 1.9896 है। तो अब ये दोनों वैल्यूज हैं वो हमने फार्मूला के अंदर पुट करने के बाद x4 जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि n की वैल्यू हमने 4 इसमें रखी हुई है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें उसी तरह जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ x3 आ जाएगा और इधर x2 आएगा। तो x2 और x3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी नाउन है, ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करने के वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर देंगे। तो x4 हमारे पास यहाँ पर 2.001 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि अगर हम इसको देखें तो ये नियरली इक्वल टू 2 है, बट हम फंक्शन में अभी ये एग्जैक्ट 2 पुट नहीं करेंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू 2.001 ही कंसिडर करेंगे और हम एक और आइट्रेशन इसकी रन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमारे पास जो आइट्रेशन फोर्थ है उसके अंदर अब हम x5 कैलकुलेट करेंगे और ये आइट्रेशन हमारे पास 4 है। फोर्थ आइट्रेशन के अंदर x की वैल्यू 5 अब हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें जो x4 है उसकी वैल्यू हमने 2.0001 रखी है। इसको हम 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट में जल्दी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू एक हमारे पास अभी पड़ी हुई है। तो फोर्थ डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये भी मैंने फोर्थ डेसिमल प्लेसेस तक लिखा था, तो डेफिनेटली इसको भी फोर्थ तक ही लिखूँगा। तो अब इसको जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो अब नियरली इक्वल टू, क्योंकि 2.001 था तो इससे नेक्स्ट आइट्रेशन में डेफिनेटली जब हम फोर्थ प्लेस तक लिखेंगे तो ये 2.4 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम नियरली इक्वल टू या एग्जैक्टली इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो लेकिन जब इससे हम नेक्स्ट आइट्रेशन रन करेंगे देन क्या होगा, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वाली 2.001 होगी और ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद जब x6 आएगा तो x6 भी हमारे पास 2 आ चुका होगा, मतलब इससे नेक्स्ट आइट्रेशन में x6 भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जब ये दोनों x6 और x5 2 होंगे तो x7 के लिए यहाँ पर ये 2 और 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा और f(2) भी सेम वैल्यू रिटर्न करेगा और ये भी सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि नॉट अ वैलिड नंबर है। तो इसमें फिर ये कि हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया में या तो इसको 0/0 फॉर्म रख के हम स्टॉप कर दें कि हमारे पास जैसे ये दोनों सेम वैल्यू आ जाती हैं तो उसके बाद हमारा जो कोड है वो कैलकुलेट ना करे और वहाँ पर टर्मिनेट हो जाए या ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको अगर ड्राई रन करते हैं तो ड्राई रन में भी हम यहाँ पर जैसे ही 0/0 फॉर्म आएगी तो वो उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर खुद से कंसिडर कर लेंगे कि हमने डेसिमल के अंदर वैल्यू जो है वो कितनी प्लेसेस तक लेनी है, जैसे हम यहाँ पर फोर्थ प्लेसेस तक ले रहे हैं, तो आप इसको अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेते हैं तो आपके पास ये आफ्टर 5 और 6 आइट्रेशन ये नॉट अ वैलिड नंबर पे अप्रोच कर जाएगा। तो अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू लेते हैं तो फिर ये मतलब इसको मज़ीद ज़्यादा हम एक्सटेंड कर लें, लाइक डेसिमल के अंदर 6 तक हम ले जाएं, तो फिर मे बी ये इससे आगे भी रन हो जाए फॉर डैट एग्ज़ाम्पल। और ये एग्ज़ाम्पल टू एग्ज़ाम्पल वेरी भी करता है, क्योंकि हमें रूट जो है वो देखना होगा कि रूट जो है वो एग्जैक्ट रूट उसका एग्जिस्ट, अगर एग्जैक्ट रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तो ये कोड आइट्रेशन के साथ रन होता ही जाएगा। तो लेकिन अगर एग्जैक्ट रूट है तो फिर हमें वैल्यू जो है वो चेंज मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कोडिंग करके और फिर डिफरेंट एग्जांपल के साथ इसको चेक करेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल में हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है।